श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में 21 फरवरी 2024 दिन है बुधवार का और तिथि है माघ शुक्ल की द्वादशी की और शिव प्रदोष का विशेष अवसर भी है। भोलेनाथ के पूजन के लिए प्रदोष का दिन बहुत ही विशेष होता है और प्रत्येक माह में केवल 2 ही प्रदोष आती है और ऐसे में इस दिन किए गए उपायों और पूजन का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। इस वीडियो में भी हम आपको प्रदोष के दिन किए जाने वाले इन 3 विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं। प्रदोष के दिन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय, प्रदोष के दिन शीघ्र विवाह या फिर व्यापार वृद्धि का एक विशेष उपाय और तीसरा और अंतिम उपाय जो रहेगा वह प्रदोष के दिन प्रदोष काल का एक विशेष उपाय जिसे करने से सिर्फ आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को उसका फल प्राप्त होता है। आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार की कामनाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको हम इस वीडियो में तीनों उपायों की जानकारी देने वाले हैं। आप चाहो तो इन तीनों में से कोई एक उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, आप इस प्रदोष की विशेष तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस शिव प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने प्रदोष के दिन किए जाने वाले एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी पिछले वर्ष दी थी। यह काफ़ी अचूक उपाय है जिसे कई लोगों ने किया है और इस शिव प्रदोष में जो कि 21 फरवरी 2024 को है, जिसमें आपको करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। गुरुजी ने बताया प्रत्येक माह में किसी भी प्रदोष में आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपको 1 या 5 बेलपत्र लेना है। अगर आपको 5 बेलपत्र मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, आप 5 बेलपत्रों का उपयोग करते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। पर अगर आपको 5 बेलपत्र नहीं मिल पा रही है तो सिर्फ 1 बेलपत्र से भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपको 1 या 5 बेलपत्र लेना है, 1 शमी पत्र लेना है, 1 हरे मूंग का दाना लेना है। अब इसके बाद इन तीनों सामग्री को आपको एक कलश में जल भर लेना है। तांबे का कलश ले लीजिए या फिर आपके पास जो भी कलश है उसका उपयोग करते हुए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको कलश के अंदर जल भर लेना है और 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र जो है आपके पास उसे उस कलश के अंदर डाल देना है। शमी पत्र को डाल देना है और हरे मूंग का दाना जो आपने लिया है उसे भी आपको उस कलश के अंदर डाल देना है। सभी सामग्री को कलश के अंदर डालने के बाद आपको भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रदोष काल में अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, अगर कर्ज बढ़ रहा है तो कर्ज बढ़ने पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। धन की कमी होने पर भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। व्यापार नहीं चल रहा है या फिर एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या फिर रिजल्ट आने वाला है तो मतलब आप किसी भी प्रकार की कामना को मन में रखते हुए यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको प्रदोष काल में मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय शिवालय में जाकर यह सभी सामग्री शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगर आप शाम को नहीं जा सकते हैं तो यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप शाम को करेंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं। आपको सभी सामग्री शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। अगर कलश के अंदर सभी सामग्री अर्पित करने के बाद भी कोई सामग्री रह जाती है तो आप उसे निकाल कर हाथ से अपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा, आपकी जो भी कामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। यह उपाय करने के लिए आप या तो अपने व्यापार वृद्धि का मन में रखें या फिर शीघ्र विवाह का रखें। मतलब आपका व्यापार नीचे आते जा रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, बार बार हानि हो रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर यह दूसरा उपाय, आप शीघ्र विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं या फिर किन्हीं कारणों से विवाह में अड़चने आ जाती हैं तो उसको भी मन में रखते हुए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्रदोष के दिन कभी भी शिवलिंग पर आपको एक धतूरा अर्पित करना है। धतूरा अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत दिशा हो। मतलब आप जहाँ पर भी बैठकर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित कर रहे हैं तो धतूरा की डंडी हमेशा आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इस प्रकार से ही आपको इस विशेष उपाय को करना है। यह उपाय आपको 2 से 3 प्रदोष करके देखना है, पर आपको बस एक उद्देश्य को मन में रखते हुए ही आपको यह विशेष उपाय आपको करना है। अगर आप शीघ्र विवाह के लिए करना चाहते हैं तो आपको शीघ्र विवाह का मन में रखना है। अगर आप व्यापार वृद्धि के लिए करना चाहते हैं तो आपको व्यापार वृद्धि का मन में रखते हुए यह विशेष उपाय करना है। और गुरुजी ने कहा है धतूरा को अर्पित करते समय और जल अर्पित करते समय, मतलब आप जब धतूरा अर्पित कर देंगे उसके बाद आपको एक कलश जल भी अर्पित करना है। और धतूरा अर्पित करते समय और जल अर्पित करते समय आपको हाट के ईश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, जब आप शिवलिंग के ऊपर धतूरा अर्पित करेंगे जिसकी डंडी आपके विपरीत ओर होगी और धतूरा अर्पित करते समय आपको हाट के ईश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद आप जब एक कलश से जल
उस धतूरे के ऊपर और शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो उसमें भी आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। धतूरे में जल अर्पित करने के बाद आपको धतूरा को उठा लेना है और उसे घर में लाकर लाल कपड़े में लपेट कर रख देना है। आप उस व्यवसाय के स्थान पर भी रख सकते हैं जहां पर आप व्यापार करते हैं, जिसमें आप उन्नति करना चाहते हैं, जिसकी वृद्धि होना चाहिए आप चाहते हैं, उस व्यापार के स्थान पर भी आप उस धतूरे को रख सकते हैं। पर आप अगर शीघ्र विवाह के लिए रखना चाहते हैं तो उसे आप अपने घर में पूजा के स्थान पर एक लाल कपड़े पे लपेट के रख सकते हैं। आप 2 से 3 महीने तक रखे रहने दीजिए, उसके बाद आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। आप देखेंगे अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और आपको व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं और इस प्रदोष में करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। यह प्रदोष के दिन का, प्रदोष काल का गुरु जी का बताया सबसे विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा आपको प्रदोष के दिन शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में, प्रदोष काल वह समय होता है जो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का रहता है। तो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र में बीच वाली पत्ती में या फिर सभी पत्तियों में आपको जैसा लगे आप बस पीला चंदन लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको बेलपत्र में पीला चंदन लगाना है और उसमें आपको एक अक्षत, मतलब एक चावल का दाना रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी कामना करना है और एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। एक गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद आप इस बेलपत्र को, जिसमें आपने पीला चंदन लगाया है, एक अक्षत का दाना रखा है, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए। कामना करने के पहले और कामना करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इसके बाद आपको लौटकर अपने घर आ जाना है और प्रदोष काल में ही जब मंदिर से आप लौटकर अपने घर आएंगे तो अपने मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर आपको एक और दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसमें आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर, मतलब आपका मुख घर की ओर हो और इस प्रकार से आपको अपने सीधे हाथ की ओर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी ने कहा अगर आप इस प्रकार से एक नियम प्रत्येक माह में आने वाली प्रदोष में बना लेते हैं तो आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को इसका लाभ देखने को मिलता है। आप अपने घर के मुख्य द्वार में जब दीपक प्रज्वलित करके अपने घर में आते हैं तो भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। और इस प्रकार से प्रदोष के दिन अपने मुख्य द्वार में अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो पूरे प्रदोष व्रत का भी फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो काफ़ी विशेष उपाय है, काफ़ी विशेष नियम है। 2 दीपक वाला नियम है जैसे गुरुजी ने सभी से प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करने को कहा है। आप कल से ही यह नियम धारण कर सकते हैं। जीवन की समस्त दुख तकलीफ कष्ट आपसे दूर हो जाएंगे और आपको जीवन सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।